ददन्ति वे यथा सद्धम् यथा प्रसादनं जनो तथयो मङ्कु भवति परेशं पानभोजने न सोदिवा वा रतिं वा समाधिम् अधिगच्छति यस्य च तं समुच्छिन्नम् मूलधर्यं समूहतम् स वेदिवा वा रतिं वा समाधिम् अधिगच्छति नत्थिरागसमो अग्नि नत्थि दोषसमो गहो नत्थि मोहसमं जालम् नत्थि तणः समानदी सोदस्सं वज्रमेघेशम् अट्टनोपनदूषम् परेशं हि सो वज्राणि ओ पुणाति यथा भुसम् अट्टनोपनचा देति कलिं वकितवासठो परवज्रानोपस्सिस नित्यम् उच्छानसञ्जिनो आसवातस्य बद्धन्ति आरास आसवक्षया आकाशे च पदं नत्थि समणो नत्थि बाहिरे पपञ्झाभिरता प्रजा निपपञ्जा तथा गता आकाशे च पदं नत्थि समणो नत्थि बाहिरे संखारा सशस्ता नत्थि नत्थि बुद्धानमिञ्जितम्। सूत्र संदर्भ। पहला दृश्य। भगवान जेतवन में विहरते थे। पास के किसी गांव से आए एक युवक ने सन्यास की दीक्षा ली। वह सबकी निंदा करता था। कारण हो तब तो चूकता ही नहीं था, कारण न हो तब भी निंदा करता था, कारण न हो तो कारण खोज लेता था, कारण न मिले तो कारण निर्मित कर लेता था। कोई दान ना दे तो निंदा करता है, और कोई दान दे तो कहता अरे यह भी कोई दान है। दान देना सीखना हो तो मेरे परिवार से सीखो। वह अपने परिवार की प्रशंसा में लगा रहता है। शेष सारे संसार की निंदा और अपने परिवार की प्रशंसा, यही उसका पूरा काम था। अपनी जाति, अपने वर्ण, अपने कुल, सभी की अतिशय प्रशंसा में लगा रहता। उसके अहंकार का कोई अंत न था। शायद इसलिए वह संन्यास्त भी हुआ था। एक बार कुछ भिक्षु उसके गांव गए तो पाया कि जैसे वह व्यर्थ ही दूसरों की निंदा करता था, वैसे ही व्यर्थ ही अपने कुल परिवार की प्रशंसा भी करता था। उसके परिवार की तो कोई स्थिति ही न थी। वह तो अत्यंत हीन वृत्तियों वाले परिवार से आया था। भिक्षु ने यह बात भगवान को कही। भगवान ने कहा, हीन भाव ही श्रेष्ठता का दावेदार बनता है।
जो श्रेष्ठ हैं उन्हें तो अपने श्रेष्ठ होने का पता भी नहीं होता है। वही श्रेष्ठता का अनिवार्य लक्षण भी है। फिर यह भिक्षु न केवल इसी समय ऐसा करता घूमता है, पहले भी ऐसा ही करता था और जन्मों में भी ऐसा ही करता था। जन्म जन्म इसने ऐसे ही गमाए। जितनी शक्ति इसने दूसरों की निंदा और स्वयं की प्रशंसा में व्यय की है, उतनी शक्ति से तो यह कभी का निर्वाण का अधिकारी हो गया होता। उतनी शक्ति से तो न मालूम कितनी बार भगवत्ता उपलब्ध कर ले सकता था। भिक्षुओं, इससे सीख लो, दूसरों की निंदा दूसरों का नहीं अपना ही अहित करती है। ये दूसरों के बहाने अपनी ही छाती में छुरा भोंकना है। अपने पर दया करो और अपने अकल्याण से बचो, क्योंकि मनुष्य अपना ही शत्रु और अपना ही मित्र है। उस युवक ने अत्यंत क्रोध से पूछा, कोई दान न दे तो हम कैसा भाव रखें, कोई दुत्कारे तो हम कैसा भाव रखें, और कोई हमें तो दान ना दे और दूसरों को दान दे तो हम कैसा भाव रखें। उस दिन उसने भगवान को भगवान कहकर भी संबोधित नहीं किया। मनुष्य की श्रद्धाएं भी कितनी छिछली। इस पृष्ठभूमि ने भगवान ने आज की पहली 2 गाथाएं कही। लोग अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार देते हैं। जो दूसरों के खान पान को देखकर सहन नहीं कर सकता, वह दिन या रात कभी भी समाधि को प्राप्त नहीं कर पाएगा। जिसकी ऐसी मनोवृत्ति उच्छिन्न हो गई है, समूल नष्ट हो गई है, वही दिन या रात कभी भी समाधि को प्राप्त करता है। ददाति वे यथा सद्धम यथा पसादनम जनो तत् यो मंकु भवति परेशम पान भोजने नासो देवा व रत्तिम व समाधिम अधिगच्छति यस्य चातम समुच्छिन्नम मूल घंचम समूहतम सवे देवा व रत्तिम व समाधि अधिगच्छति। तो पहले तो इस पृष्ठभूमि का ठीक ठीक विश्लेषण समझें। कथा छोटी सीधी सादी है, पर अत्यंत मनोवैज्ञानिक है। भगवान के पास एक युवक ने दीक्षा ली और कथा कहती है कि शायद इसलिए दीक्षा ली कि वो युवक अत्यंत अहंकारी था। यह बात पहले समझ लेने जैसी। लोग धन भी जोड़ते अहंकार के लिए और त्याग भी करते अहंकार के लिए। पहले अकड़ के चलते हैं कि कितना उनके पास है, फिर अकड़ के चलते हैं कि कितना उन्होंने छोड़ दिया। जितना उनके पास है उसे भी बहुत बहुत गुना करके बतलाते, जो छोड़ा है उसे भी बहुत बहुत गुना करके बतलाते। लेकिन हर हालत में आदमी अपने अहंकार को ही भजता है। मैं कुछ विशिष्ट हूं, मैं कुछ अनूठा हूं, अद्वितीय हूं, मैं कुछ अलग हूं, औरों जैसा नहीं हूं, मैं असाधारण हूं, सामान्य नहीं हूं। इसी चेष्टा में आदमी लगा रहता है। कभी धन कमा के, कभी बड़ी दुकान चला के, कभी किसी बड़े पद पर प्रतिष्ठित होकर, कभी सबको लात मारकर। लेकिन सबके पीछे मूल आधार एक ही है कि मैं कोई साधारण आदमी नहीं। आदमी साधारण से बड़ा डरता है। सोचो, ये भाव ही कि मैं साधारण हूं छाती पे पत्थर जैसा रख जाता है। ये ख्याल ही कि मैं असाधारण हूं, विशिष्ट हूं, कुछ अनूठा हूं, और तुम्हें पंख लग जाते। लेकिन अगर तुम असाधारण हो तो सभी कुछ असाधारण है। पत्ते, फूल, पत्थर, चांद तारे, सभी कुछ असाधारण है। और अगर सभी कुछ असाधारण है तो फिर साधारण असाधारण का भेद ही क्या। जिन्होंने जाना है उन्होंने कहा ना तो कोई साधारण है ना कोई असाधारण। अस्तित्व एक है, इसलिए कौन साधारण होगा कौन असाधारण होगा। तो या तो कहो सभी साधारण है तब भी सच, या कहो सभी असाधारण है तब भी सच। लेकिन एक को साधारण और एक को असाधारण करने में भूल हो जाती। कोटियां बांटी की भूल हो जाती, वर्ग बांटे की भूल हो जाती, वर्ण बनाए की भूल हो जाती। कहा कि ब्राह्मण शूद्र
भूल हो गई, कहा कि ऊंचा नीचा भूल हो गई, कहा कि शुभ अशुभ भूल हो गई। जहां तक भेद है और जहां तक द्वंद्व है, वहां तक संसार है। तो एक आदमी कहता है कि देखो मैं कितना बुद्धिमान, और एक आदमी कहता है देखो मेरे पास कितना धन, और एक आदमी कहता है देखो मेरे पुण्य, मैंने कितना पुण्य किया। इनमें कोई फर्क है? इनमें कोई भी फर्क नहीं। जब तक आदमी कहता देखो मैं विशिष्ट, तब तक कोई फर्क नहीं। इस जगत में जो आदमी साधारण होने को राजी है वही असाधारण है। जो ये कहने को राजी है कि मैं अति साधारण हूं, उसकी ही असाधारणता सुनिश्चित है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक को असाधारण होने का ख्याल है, इसलिए असाधारण का भाव तो बड़ा साधारण है। तुम अगर कुत्ते से पूछो, घोड़े से पूछो, पशु पक्षियों से पूछो, अगर वो बोल सकते तो वो भी कहते कि तुम हो क्या, आदमी मात्र, असाधारण हम हैं। तुम पत्थर से पूछो, अगर पत्थर बोल सकता तो वो भी कहता कि तुम तो बस आदमी हो, आज हुए कल गए, हम सदा रहते हैं, हम असाधारण हैं। कोई ना कोई बात खोज ही लेगा जिसके कारण असाधारण की घोषणा हो सके। असाधारण की घोषणा में अहंकार है, साधारण होने के भाव में अहंकार विसर्जित हो गया। और मजा यह है कि साधारण होते ही तुम असाधारण हो जाते, क्योंकि साधारण होने की भावदशा बड़ी असाधारण भावदशा है। कभी कोई बुद्ध, कभी कोई कृष्ण, कभी कोई क्राइस्ट इस दशा को उपलब्ध होते हैं। ये कथा कहती उस युवक ने अहंकार के कारण ही शायद सन्यास लिया। यदि कोई अहंकार के कारण ही सन्यास ले तो सन्यास व्यर्थ हो गया। अहंकार से जाग के कोई सन्यास ले तो सन्यास की सार्थकता है। कोई ये देख के सन्यास ले कि अहंकार व्यर्थ है, दुख लाता है, नरक है, और अहंकार को छोड़कर जागे तो सन्यास है। नहीं तो संसार से सन्यासी हो गए, अहंकार वैसा का वैसा रहा तो रोग पुराना रहा, नाम बदल लिया। भीतर तो पुराना ही कचरा रहा, ऊपर रंग रोगन कर लिया। ये झूठ चल नहीं सकता, इस झूठ का कोई ज्यादा अर्थ नहीं है, ये प्रकट हो जाएगा। इसलिए युवक सन्यासी तो हो गया, लेकिन पुरानी आदत न छूटी। पुरानी आदत थी अपने को विशिष्ट मानने की। अब अपने को विशिष्ट मानना हो तो दूसरे कुछ भी नहीं है, यह सिद्ध करना जरूरी है। दूसरों की निंदा जरूरी है, अहंकार की छाया की तरह दूसरों की निंदा चलती है। दूसरे कुछ भी नहीं, ये बताना ही पड़ेगा, ये रोज रोज बताना पड़ेगा। तो वो युवक निंदा करने में संलग्न रहता, और अब निंदा कर भी सुविधा से सकता था क्योंकि सन्यासी था। तुम जाओ मंदिरों में, आश्रमों में, तुम्हारे तथाकथित साधु सन्यासी को सुनो, वो निंदा कर रहा है, वो उन चीजों की निंदा कर रहा है जिनका तुम भोग करने में आतुर उत्सुक हो। और शायद वो भी तुम्हें इसलिए प्रभावित करता है कि उन्हीं बातों की निंदा करता है जिनमें तुम्हारा रस है। तुम भी जानते हो कि तुम्हारा रस है, उसका भी रस है, नहीं तो निंदा कभी की खो गई होती। जब कोई साधु सन्यासी समझाता हो कि धन मिट्टी है, तो जानना कि उसे धन में अभी भी धन दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो ये तो नहीं समझाता कि मिट्टी मिट्टी है, धन मिट्टी है। जब कोई साधु सन्यासी समझाता हो कि स्त्री के शरीर में क्या है, हड्डी मांस मज्जा मल मूत्र और कुछ भी नहीं है, जब वो तुम्हें ऐसा समझाता हो तो जान लेना उसे अभी स्त्री का रूप आकर्षित करता है। वो तुम्हें नहीं समझा रहा, तुम्हारे बहाने अपने को समझा रहा है। जब वो सांसारिक जीवन की निंदा करता हो तो वो ये कह रहा है कि देखो हम सन्यासी कैसे पवित्र, कैसे पुण्य को उपलब्ध, कैसे साधु, कैसे सरल, और देखो तुम अपना पाप और अपना नरक। वो अपने को ऊपर रख रहा है, वो तुम्हें नीचे रख रहा है। वस्तुतः जब किसी व्यक्ति के जीवन में साधुता का प्रकाश होता है तो वो तुम्हें नीचे नहीं रखता, वो तो कहता है तुम भी भगवान हो, तुम भी आत्मवान हो, तुम भी वही हो जहां मैं हूं,
मुझे पता चल गया, तुम्हें पता नहीं चला, इतना सा भेद है। ये भी कोई खास भेद है? तुम्हारे जेब में 1000 रुपए पड़े, मेरी जेब में 1000 रुपए पड़े, मुझे पता चल गया, मैंने जेब में हाथ डाल लिया, तुमने हाथ नहीं डाला, ये भी कोई बड़ा भेद है? 1000 रुपए तुम्हारी जेब में भी पड़े, तुम जब हाथ डाल लोगे तभी उपलब्ध हो जाएंगे, ना भी हाथ डालो तो भी उपलब्ध है ही। जानने में फर्क हो सकता है, होने में कोई फर्क नहीं। बोध में फर्क हो सकता है, अस्तित्व में कोई फर्क नहीं। तुम में वही है जो बुद्ध में, तुम में वही है जो कृष्ण में, रत्ती भर कम नहीं। तुम में वही है जो मुझ में, रत्ती भर कम नहीं। सिर्फ तुमने कभी अपनी गांठ खोलकर देखी नहीं, तुमने कभी अपने भीतर टटोला नहीं। बस टटोलने का फर्क है। जिस दिन टटोल लोगे उसी दिन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि तुम पापी हो, परमात्मा पापी कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं कि तुम नारकी हो, परमात्मा कैसे नारकीय हो सकता है? तुम हो तो परम अवस्था में, लेकिन तुम लौट के अपनी तरफ देखते नहीं। तुम्हारी आंखें बाहर भटक रही, बाहर भटकती आंखें भीतर के खजाने से अपरिचित रह जाती। बस इतना ही फर्क है। फिर अगर साधु को भी यह न दिखाई पड़े कि फर्क ना के बराबर है, ना कुछ है, तो फिर किसको दिखाई पड़ेगा? बुद्ध से किसी ने पूछा कि जब आप ज्ञान को उपलब्ध हुए फिर क्या हुआ? बुद्ध ने कहा फिर एक बात घटी, जिस दिन मैं ज्ञान को उपलब्ध हुआ उसी दिन सारा संसार मेरे लिए ज्ञान को उपलब्ध हो गया। उस दिन से मैंने अज्ञानी नहीं देखा। बुद्ध का सारा जीवन लोगों को यही समझाने में बीता कि तुम अज्ञानी नहीं हो, तुम जिद करते हो कि हम अज्ञानी, और बुद्धों का सारा प्रयास यही है समझाना कि तुम नहीं हो, तुम्हारी भ्रांति तोड़नी। तुम मालिक हो, तुमने गुलाम समझा हुआ। तुम विराट हो, तुमने छोटे के साथ अपना संबंध बना लिया। आंखें आकाश की तरफ उठाओ, सारा आकाश तुम्हारा है, तुम आंखें जमीन पर गड़ाए खड़े हो। इससे यह नहीं होता कि आकाश तुम्हारा नहीं रहा, सिर्फ तुम्हारी आंखें छोटे में उलझ गई। मगर आंखों की क्षमता आकाश को भी समा लेने की है। कितने ही छोटे में उलझे रहो, जिस दिन आंख उठाओगे उस दिन पूरा आकाश तुम्हारी आंखों में प्रतिबिंबित हो उठेगा। बुद्ध ने कहा जिस दिन मैं ज्ञान को उपलब्ध हुआ सारा संसार ज्ञान को उपलब्ध हुआ। आदमियों की तो छोड़ ही दो, पशु पक्षी पौधे सब आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए। आत्मज्ञानी जब अपने खजाने को देखता है उसी क्षण उसे दिखाई पड़ जाता है सब खजाना लिए चल रहे, सबके भीतर दीप थे, वो दिया, सबके भीतर रोशनी जल रही। अजीब है हालत कि लोग अपनी रोशनी नहीं देखते, भागे चले जा रहे हैं रोशनी की तलाश में, भागे चले जा रहे हैं धन की तलाश में, और धन भीतर पड़ा है। ऐसा धन जिसे तुम चुकाओ तो भी चुके नहीं, जिसे तुम उलीचो तो उलीच ना पाओ, जिसे तुम फेंकते जाओ और बढ़ता चला जाए, ऐसा धन, ऐसा परम धन भीतर पड़ा है। बुद्ध पुरुष तुम्हें पापी से पुण्यात्मा नहीं बनाते, तुमने अपने को देखा नहीं है, बस तुम्हें अपने को देखने की सूझ सीख देते। यह युवक सबकी निंदा में संलग्न रहता है। कारण हो तब तो चूकता ही नहीं था, तब तो चूके ही कैसे? जिसको निंदा करनी है वो कारण होगा तब तो चूकेगा ही नहीं, कारण नहीं होगा तब कारण निर्मित करेगा। जिसको निंदा नहीं करनी है वो कारण तो निर्मित करेगा ही नहीं, जब कारण होगा तब भी दया करेगा, तब भी वो कहेगा तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जैसा जीना तुम जियो, मैं कौन? मैं हस्तक्षेप करूं ऐसा मैं कौन? मैं बाधा डालूं, मैं कहूं कि बुरा भला ऐसा मैं कौन? तुम्हारा जीवन है, तुम अपने जीवन के मालिक हो, तुमने जैसा उसे जीना चाहा है तुम जियो, निंदा नहीं होगी। जीसस के पास एक स्त्री को लाया गया है, गांव स्त्री के खिलाफ है क्योंकि स्त्री ने व्यभिचार किया है, और पुरानी बाइबल कहती है कि जो स्त्री व्यभिचार करे उसे पत्थरों से मार डालना चाहिए। जीसस नदी के किनारे रेत पर बैठे, सारा गांव इकट्ठा हो गया है, और उन्होंने कहा जीसस से पूछ लो, ये बहुत ज्ञान की बातें करता है। और इससे एक बात यह भी पता चल जाएगी कि पुराने धर्म के पक्ष में है या विरोध में। तो उन्होंने पूछा कि तुम क्या कहते हो? पुराने पैगंबरों ने कहा है कि जो स्त्री अनाचार करे
व्यभिचार में पड़े, उसे पत्थर मार के मार डालना चाहिए। तुम क्या कहते हो? क्योंकि जीसस तो हमेशा ऐसा ही कहते थे